कन्हैया करामात हो गई। खुल गए ताले ताले वाक्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले वाक्या बात हो गई। कन्हैया करामात हो गई। दिखाना जन्म लिए गाना वो दोहर का जमाना पुराना, दिखाना जन्म लिए गाना वो दोहर का जमाना पुराना। ताले लगाना वो पैर दिखाना वो कल से का जुलम ढाना, ताले लगाना वो पैर दिखाना वो कल से का जुलम ढाना। उस रात कभी से बयान करना, उस तरस को मरने का करना। आदर छाई उमड़ाए वाक्या बात हो गए, आदर छाई उमड़ाए वाक्या बात हो गए। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले वाक्या बात हो गए, खुल गए सारे ताले वाक्या बात हो गए। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जय जय सुबीर, जय जय हरि बोल। जो बहुत नाच के हारी में गाना चाहते हैं नाच हमारे लिए प्रभु का जन्मदिन है, सभी को बधाई हो। बड़े दीवाने हो कल के हमारे हो दीवाने, वसुदेव ने श्याम को उठाया था, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था। गोकुल नायर साए कैसी बात हो गई, गोकुल नायर साए कैसी बात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले वाक्या बात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। सभी गंगा जी का सभी दर्शन करेंगे। जय जय बोले सुल्तान हरिराज के, बोले रंग के लाल की। आइए महाराज जी। मथुरा के बिच अवतार हो गया सावन का, मथुरा के बिच अवतार हो गया सावन का। उनका जया सावन का जया, सावन का जया। उनका जया सब छोटा जया, सब छोटा जया। मथुरा दे, मथुरा दे, मथुरा दे बिच अवतार हो गया सावन का जया। मथुरा दे बिच अवतार हो गया सावन का जया। हरि सभी नाचते हुए हाथ लगाएंगे। चोरी चोरी चला बिच जमया, चोरी चोरी चला बिच जमया। चोरी चोरी चला बिच जमया, चोरी चोरी चला बिच जमया।
सोनी मैंने सोच संसार हो गया श्याम ने काज मथुरा दे बिच अवतार हो गया मथुरा दे बिच अवतार हो गया श्याम ने काज ओ निक्का जया श्याम छोटा जया निक्का जया श्याम छोटा जया ओ निक्का जया श्याम छोटा जया निक्का जया श्याम छोटा जया ओ मथुरा दे बिच अवतार हो गया मथुरा दे बिच अवतार हो गया श्याम का जया मेरा श्याम बरज बिच आया हो बचे गया बांसुरिया मेरा श्याम बरज बिच आया हो बचे गया बांसुरिया ओ बचे गया बांसुरिया बचे गया बांसुरिया बचे गया बांसुरिया बचे गया बांसुरिया मेरा श्याम मेरा कृष्ण मेरा बाबा बरज बिच आया हो बचे गया बांसुरिया मेरा श्याम बरज बिच आया हो बचे गया बांसुरिया यशोदा रे जागे धन धन भाग माया सोदा रे जागे ओ धन धन भाग माता यशोदा रे जागे धन धन भाग माता यशोदा रे जागे अजय कृष्णा जो तो आया हो बचे नहीं बांसुरी मेरा श्याम बरज बिच आया हो बचे नहीं बांसुरी मेरा श्याम बरज बिच आया हो बचे नहीं बांसुरी बचे नहीं बांसुरिया बचे नहीं बांसुरिया बचे नहीं बांसुरिया बचे नहीं बांसुरिया भवन में ब्रह्मा जी आए नंद भवन में ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी आए सब सरस्वती को लाए ब्रह्मा जी आए सब सरस्वती को लाए सरस्वती के पायल बजे नंद भवन में नंद के पायल बजे नंद भवन में बोली श्रीमान के बिहारी लाल की नंद के लल्ला की। तो आइए सजनों बधाई थोड़ी देर बाद होगी, फिर आ जाएं, उसके बाद फिर से बधाई देंगे और खूब झूम के नाचेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं कि जब हमारे राजनेता जब धर्म से जुड़ेंगे, धार्मिक स्थानों में आएंगे तो क्या होगा, जो आम कथा स्थल में आएंगे और क्या होगा, सभी कथा से जुड़ेंगे और जब कथा से हम और आप जुड़ेंगे तो सभी के हृदय के अंदर प्रेम की भावना होगी। हम और आप सब जो है सम्माननीय विधायक आदरणीय श्रीमान पूर्णचंद ठाकुर जी का राधा नाम के पटके के द्वारा सम्मान करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा व्यासपीठ से अगर सम्मान हो तो ये बड़ी अत्यंत खुशी की बात होगी।
अच्छा ये बताइए, खायो माखन चो ब्रज की पिता परमात्मा आज हम सबको दर्शन दे रहे हैं और जयकारा तो बड़ा झूठ के बनता है हमारे जुदाई जुदाई न देना जुदाई बोल वृंदावन मांगे बिहारी लाल की जय हो। चंगा नहीं लगेगा तेरे बिन खाना हो, चंगा नहीं लगेगा रात दिन खाना तेरा दर से ही मंगेगा, रात दिन खाना तेरा दर से ही मंगेगा। मेरी अखियाँ नींद नहावे, मेरी अखियाँ नींद नहावे, काना तेरे बिना, काना तेरे बिना, काना तेरे बिना, काना तेरे बिना। मैनू एक पल चैन नहावे, पल चैन नहावे, सानू एक पल चैन नहावे, सानू एक पल चैन नहावे। कृष्णा तेरे बिना, काना तेरे बिना, जुदाई जुदाई ना देना जुदाई, जुदाई जुदाई ना देना जुदाई। बोलिए श्री बंके बिहारी लाल के जय हो। निहारो कन्हैया देर ना करो। आइए हमारा चीज हम और आप सब उस परमिता परमात्मा को बड़े प्रेम से पुकारते हैं कि नैना थक गए रहा निहारो कन्हैया देर ना करो। बोले सच्चे दरबार की जय। नैना थक गए, नैना थक गए, नैना थक गए, राह निहारो कन्हैया देर ना करो। नैना थक गए, राह निहारो कन्हैया देर ना करो। कन्हैया देर ना करो, कन्हैया देर ना करो। नैना लगे नैना लगे रस्ता निहारो कन्हैया देर ना करो। नैना लगे
एक गाना तेरा सहारा दूजा न कोई जग में हमारा। एक ही गाना तेरा सहारा दूजा न कोई जग में हमारा। दूजा न कोई जग में हमारा। कर ली मैंने तुमसे यारी कन्हैया बदला करो। नैना तक गए रस्ता निहारो कन्हैया बदला करो। नैना तक गए राह निहारो कन्हैया बदला करो। कन्हैया देर न करो कन्हैया देर न करो। नैना थके हो नैना थके गए नैना थके गए राह निहारो कन्हैया बदला करो। नैना थके गए राह निहारो कन्हैया बदला करो। जरा फूल बिछारो आंगन में मेरे प्यास दीवाने वाले। स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुवर। स्वागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर। स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर। सुस्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर। स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर। सुस्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोल वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि नमन 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 नमन। दोनों हाथ जोड़ कर मेरे सभी के चरणों में नमन एवं विप्रगण, माताएं बहनें, बच्चे एवं बुजुर्ग सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के श्री चरणों में तो शब्दों की रचना लेकर के चलते हैं। सभी ने अपनी अपनी हाजिरी लगानी है। गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है 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 गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल
दिवस और मैं जो कल नहीं आए थे उनकी यादगार के लिए एक पिछली कथा का छोटा प्रसंग, क्योंकि पिछले कल जो है हमारा कन्हैया ने काली नाग का जो है उद्धार किया था और उनको जो है रमणीक द्वीप में जाने का आदेश दिया और किस तरह से कालिया महाराज ब्रजवासियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए जो है यमुना जी से जो है दूर चले जाते हैं और अपनी पत्नियों को लेकर के बड़े दूर चले जाते हैं। बोलिए बाल गोपाल की। कुछ आवाज नहीं आ रही। एक बार फिर पुनः दोनों हाथों को खड़ा करके राधा रानी के चरणों में अपनी हाजिरी होंगे। जय जय श्री राधे। बोल सच्चे दरबार की जय। तो गोविंद इन भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर कई नाम उनके पड़े और एक उनकी मंडली हुआ करती थी। क्या नाम रखा था मेरे ठाकुर ने? चोर किसान युवक मंडली। क्या करते थे? हमारे माखन चुराया करते थे और बड़ा उत्पात मचाते थे। गोपियों के साथ बड़ा हंसी मजाक करते थे। तो कई बार क्या करते थे कि किसी के मटके फोड़ देते थे, किसी की गैया के बछड़े को जो है छोड़ देते थे। तो हमारा जो गोपियां जो है बड़ी शिकायत करती है यशोदा मैया से और मैया ने बहुत डांट भी लगाई, लेकिन कन्हैया नहीं मानते। तो एक बार तो मैया ने उखल के साथ बांध दिया और एक गोपी जो है माता यशोदा से शिकायत करने लगी। अब शिकायत कैसे करने लगी कि मैया ये जो तेरा कन्हैया है बड़ा उत्पात मचावे। हमारा जोड़ा माता पूछती है कन्हैया क्या तुमने कुछ ऐसा किया? हमारा छोटा सा कन्हैया बगलू में खड़ा है। बोले नहीं माता, मैं तो इस गोपी को जानता भी नहीं कि कौन सी गली में इसका घर है। ये झूठ बोलती है। अब गोपी बोलती है अरे कन्हैया झूठ क्यों बोलते हो? अब यशोदा मैया पूछती है कि ऐसा क्या किया कन्हैया ने? अब गोपी बोले कि हमारे घर में जो है सत्यनारायण व्रत कथा चली हुई थी और जैसे ही मैंने सत्यनारायण भगवान जी के लिए जो सुंदर आसन जो लगाया था, अब गोपी बोले मैं प्रसाद बनाने के लिए रसोई घर में थोड़ी बिजी थी, तो आपका लाला आया और कुत्ते के 2 पीले लेकर के जो है जो सत्यनारायण भगवान जी के लिए जो आसन लगाया था उसी पे बिठा दिया और मेरे पास आकर के कहता है कि कर लो अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन। और जब मैंने देखा कि भगवान के आसन के ऊपर जो है कुत्ते के पिल्लों को बिठाया है, अब मैं इतनी तो देख रही कि कन्हैया गए कहाँ। तो बोले माता जब मैं वहाँ देख रही तो कन्हैया ने जो मैंने सत्यनारायण भगवान जी के लिए जो प्रसाद बनाया था उसे अंदर खाने लग जाता है। एक तो मेरे भगवान नारायण का आसना पवित्र कर दिया और दूसरी बात जो मैंने भोग बनाया था वो भी झूठ कर दिया। अब कन्हैया बोले नहीं माता ये झूठ बोल रही है गोपी। अब वो वहां से निकल लेता है। जगह जगह महाराज गोपियों की मटकियां फोड़ लेते और बांसुरी तो इतनी मधुर बजाते थे कि जो गोपी जब रोटी पका रही होती है ना तो कहते हैं कि एक रोटी उनकी तवे के ऊपर और दूसरी हाथ पे रह जाती है, कोई पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रही हूँ।
कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन एक गोपी आई और कहने लगी कन्हैया कि तुम ऐसा मत किया करो। अब कन्हैया बोले मैंने क्या किया? अब एक गोपी बोले कन्हैया जब तुम बांसुरी बजाते हो ना तो हमारी गैया जो है ना घास खाना छोड़ देती है। और दूसरी बोले कन्हैया जब हम रोटी बनाती है ना तो हमारे चूल्हे की आग बुझ जाती है। अब कन्हैया बोले कैसे? अब गोपी बोले जब तुम्हारी जब मधुर बांसुरी की जब आवाज आती है ना तो जो हमारे चूल्हे में जो लकड़ियां होती है उनमें से पानी टपकने लगता है, आग बुझ जाती है। और जितने भी महाराज गोपी जो है भगवान की बांसुरी के ऊपर मगन मुग्ध हो जाते हैं महाराज। जहाँ कहीं भी बांसुरी में जाते हैं सभी गोपी अपने कार्य को छोड़ करके महाराज मगन मुग्ध हो जाते हैं। और एक गोपी क्या बोले कि मैया तुम्हारे काना ने आज फिर उत्पात मचायो। यशोदा मैया बोले कौन सा? बोले मैंने छिक्के के ऊपर जो है माखन रखा था, एक मटकी लटका करके रखी थी। कन्हैया ने क्या किया छोटे छोटे ग्वालों के साथ में आकर के मेरी माखन की जो मटकी जो छक्के में जो लगी थी उसे निकाल करके आधा खाया और आधा पट कर। अब गोपी बोले मैया अपने छोरे को जरा अपने कंट्रोल में रखो। लेकिन नाम क्या पड़ गया? माखन चोर। तो हमारा एक भजन भी है माखन चोर के ऊपर। आइए आपको भजन श्रवण कराते हैं। जय जय श्री राधे। बड़े प्रेम से बड़े भाव से, क्योंकि आज पता है आपको कि आज हमारा कथा का 6वां दिवस है और कल 7वां है। और मैं एक आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कल की जो हमारा कथा का जो समय रहेगा प्रातः 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा माताओं बहनों से बच्चों से बुजुर्गों से कि समय पर आकर के जो है कल पूर्णाहुति में भी अपना समर्पण। हरि लाल के भवन में आनंद बरसे यशोदा का मन बाहर से, यशोदा का मन बाहर से, बाहर से मन बाहर से, मन बाहर से, मन बाहर से। और न छोड़ आयो आयो माखन सोर आयो आयो माखन सोर आयो आयो माखन आयो माखन चोर ब्रज में आयो माखन चोर आयो माखन चोर आयो माखन चोर। अमृत की अमृत की अमृत की सोर आयो माखन चोर सोर आयो माखन चोर। मधुठी मंगल सहनाए, मधुठी मंगल सहनाए, कमलियों है घुमर बनाए, कमलियों है घुमर बनाए, घुमर कनाए, घुमर कनाए, घुमर कनाए, घुमर कनाए, घुमर कनाए, घुमर कनाए। होनच कोयल, होनच कोयल, होनच कोयल, मेरा मोर आयो आयो माखन चोर। गली गली में सोर आयो आयो माखन चोर।
गले गले सो आयो आयो माखन चोर आयो आयो माखन चोर आयो आयो माखन चोर आयो आयो माखन चोर। चीर हरण क्या कहते हैं? अब श्री परीक्षित जी पूछते हैं कि महाराज ये चीर हरण क्या होता है? मैं कुछ समझा नहीं। किससे बात कर रहे हैं? श्री सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव ऋषि बड़े प्रेम से बड़े स्नेह के साथ श्लोक के माध्यम से महाराज राज ऋषि परीक्षित को जो है जवाब दे रहे हैं। हेमंतम पृथ्वी माशी नक्षत्राणि कुमारी का चेरो विवृष्ट्यम भोजाना कल्याणी का चित्राणी भ्यो। बोलते महाराज चीर हरण का मतलब बोलते हैं क्या करती थी ब्रह्म मुहूर्त जो गोपियां क्या करती थी ब्रह्म मुहूर्त में जो है यमुना जी में स्नान करने के लिए जाया करती थी महाराज। ब्रह्म मुहूर्त का मैंने पहले भी आपको समय विधि बताई है, क्योंकि कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4 बजे से लेकर ठीक 5:30 बजे की जो समय अवधि है उसी को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यमुना जी में स्नान करती और इस स्नान के बाद जो है कात्यायनी के मंदिर में जो है भगवान कृष्ण को पति के रूप में मांगता। कई दिन तक महाराज ऐसा चलता रहा। अब एक दिन महाराज गोपियों की जो है रास्ते में कृष्ण मिल जाते हैं। अब कृष्ण बोले कि मैं जानता हूँ कि आप प्रतिदिन स्नान करती हो। किससे बोल रहे? गोपियों से बोल रहे हैं कि आप जो है प्रतिदिन यमुना जी में स्नान करती हो। गोपी बोले तो अब कृष्ण बोले मुझे ये भी पता है कि आप स्नान के बाद कात्यायनी देवी के मंदिर में जो है मुझे पति के रूप में पाना चाहती हो। तो गोपियां बोले तो अब भगवान बोले जो आप स्नान करती है ना वो पद्धति अच्छी नहीं, ध्यान दीजिए। अब गोपियां कहती है बोले कृष्ण स्नान करना कोई पाप है क्या? भगवान बोले नहीं पाप नहीं है, हर रोज स्नान करो, बल्कि एक बार नहीं 2 बार करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति किस बात को लेकर के है? ये जो तुम जो स्नान करती है निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में, ये अच्छी बात है। गोपियां बोले क्यों? हम तो हर रोज करें। भगवान बोले तुम बड़ा अपराध करती हो। अब गोपियां बोले कैसे? अब भगवान बोले कि किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर के स्नान करना बड़ा पाप है महाराज। अब पाप कैसा है? गोपियां पूछ रही है महाराज पाप कैसे होगा? हम तो प्रतिदिन स्नान करें, आज कोई नई बात तो नहीं है। हमारा छोटा सा बालावस्था में 5.5 वर्ष की आयु कन्हैया की अब कहता है तू पाप ऐसा कर रही हो ना, ये जो निर्वस्त्र होकर नंगन होकर के जो जलाशय में आप स्नान करती है, क्योंकि जल का देवता कौन है? वरुण देव। अब वरुण देव का बड़ा अपमान होता है महाराज। अब महाराज गोपियां बोलती है जाड़े का समय है, जाड़े का मतलब समझते हैं ना, ठंड का मौसम है, क्योंकि सुबह 4 बजे जाड़े के समय में महाराज अंधेरा रहता है। अब गोपियां कहती है अरे कन्हैया 4 बजे कौन आए, हम तो ऐसे ही नावे हैं। कन्हैया बोली यदि कोई मन चला आ जाए तो तुम यमुना में जैसे स्नान करती हो ना और किनारे पे जो अपने वस्त्रों को रखती हो ना, यदि किसी ने उठा लिए तो तुम्हें आपत हो जाएगी। अब गोपियां बोले अरे हमें क्या समझा रहा है, हमें पता है, हम तो हर रोज नहाते हैं। अब कन्हैया अपने मन में विचार करें, कोई नहीं इनको कुछ बताना पड़ेगा। और गोपियों ने क्या किया, ठीक उसी तरह स्नान कर रही थी जिस तरह से प्रतिदिन वो करती थी निर्वस्त्र होकर के, और यमुना के किनारे में महाराज अपने वस्त्रों को रख लिया है।
अब जैसे कन्हैया आए, अपने सखा को लेकर के आए, सभी गोपियों के महाराज वस्त्रों को उठा करके जो है कंदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन गोपियों को पता ही नहीं चला कि हमारे जो वस्त्र है वो जो है उनका चीर हरण हो चुका है। चीर हरण का मतलब वस्त्रों को चुरा। महाराज नाते नाते काफी जब समय हुआ तो एक गोपी बोले, अरे बहन अब नहाते रहोगे क्या? अब कहते आदि के मंदिर में भी तो जाना है, हमने पूजा अर्चना भी तो करनी है, जल्दी करो। और दूसरी बोले, हाँ आज नहाने में इतना आनंद आया कि समय का पता ही नहीं चला। ऐसा गोपी बोल रही है सजनों। और दूसरी गोपी जब देख रही वस्त्रों की तरह, महाराज वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे, और कहती है बहन तो वस्त्र तो हमारे है नहीं। तो दूसरी गोपी ने देखा कन्हैया थोड़ी दूर के वृक्ष, कंदम के वृक्ष के ऊपर चढ़े हैं महाराज, और वस्त्रों को लटका रखा है। अब गोपी बोले, अरे कन्हैया तूने हमारे वस्त्रों को चुराया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब कन्हैया बोले, शर्म का है कि आदि, मैंने कल इतना समझाया, मैंने चुराए कल कपड़े आपके। मुकर जाते हैं, मैंने कोई वस्त्र आपके नहीं चुराया। अब गोपी कहती है कि ये जो कंदम के वृक्ष के ऊपर जो लटकाए हैं ये तो हमारे वस्त्र है। अब कन्हैया बोले, नहीं नहीं ये वस्त्र नहीं है, ये तो कंदम के फूल लगे हैं। अब गोपिया बोले, ऐसे कभी फूल होते लाल काले पीले हरे हरे हरे? जैसे राधे हमारा जो गोपी कह रही है कि ये जो कंदम के वृक्ष के ऊपर जो वस्त्र जो लटका रखे यही तो हमारे वस्त्र है। हमारा जी कन्हैया बोले, ठीक है यदि तुम्हारे वस्त्र है, क्योंकि अब गले गले तक पानी में खड़ी है महाराज गोपी, जाड़े का समय है। अब कन्हैया बोले, ठीक है यदि तुम्हारे ये वस्त्र है तो आकर के ले जाओ। अब गोपी बोले, पागल हो गए, हम निर्वस्त्र होकर के कैसे आ सकते? कन्हैया बोले, तो देख लो यदि वस्त्र चाहिए तो आना तो पड़ेगा। हाथ जोड़ के विनती कर रही है महाराज गोपी बारंबार, कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो दे दो, लेकिन अभी कन्हैया नहीं दे रहे। अब एक गोपी बोले, तो भगवान स्वरूप है, इनके आगे 1000 वस्त्र मिलो तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कृष्ण यदि भगवान थे तो स्त्रियों के वस्त्रों का हरण क्यों किया? क्या वो कामी पुरुष थे? कुछ लोगों की अपनी जो आवृत्ति है, सोच अलग अलग होती है। अब कुछों का कथन ऐसा है कि यदि भगवान अवतरित है तो उनको एक कामी पुरुषों के लक्षण अच्छे नहीं लगते। अब यही प्रश्न जो हमारा राज ऋषि परीक्षित जो है वेदम व्यास जी नंदन श्री सुखदेव जी महाराज से, आप अपने दिमाग में सोचो कि 5.5 वर्ष का बालक, क्या उसके मन में काम वासना उत्पन्न हो सकती है? मात्र केवल 5.5 वर्ष की आयु में जो है कन्हैया ने महाराज गोपियों के चीर वस्त्रों का हरण किया, बिल्कुल बालावस्था में। हमारा जब उसके उपरांत कन्हैया क्या करते हैं, गोपियों को मिलते हैं, और गोपियों को मिलने के बाद उनसे कहते हैं कि सप्त पूर्णिमा में आकर के जो है मैं तुमसे और किशोरी राधा से मिलूंगा। तो इतना वचन दे करके कन्हैया चले जाते हैं महाराज। इसी को हम रासलीला कहते हैं, जो शास्त्रों में वर्णित है। तो एक छोटा सा चीर वस्त्र हरण का एक छोटा सा भजन, उसके उपरांत हम चलेंगे गिरिराज महाराज के आपको सभी को दर्शन कराएंगे।
आओगे कब आओगे, लाज मेरी लुट जाएगी, क्या तब देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। कब आओगे कब आओगे, लाज मेरी लुट जाएगी, कब आओगे, देर ना हो जाए बना, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए बना, देर ना हो जाए। सुना है राज तुमने कितना भी बचाए, और बिगड़ी भी लाखों के बनाए, और बिगड़ी लाखों की बनाए, और बिगड़ी लाखों की बनाए। कब आओगे कब आओगे, कब आओगे, लाज मेरी लुट जाएगा, कब आओगे, देर ना हो जाए कन्हैया, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा रे लाज न मेरी लुट जाए, देर क्यों लगाए समा, जय जय श्री राधे। क्या बात। अगला हमारा जो प्रसंग, अब कहते हैं गोवर्धन पर्वत की कथा आती है, बड़ी सुंदर बड़ी पावन, श्री वृंदावन धाम में कहते हैं कि 7 कोस की परिक्रमा अर्थात 21 किलोमीटर का समय। तो कहते हैं कि ब्रजवासी क्या करते थे महाराज, कुछ शोर बहुत हो रहा महाराज कथा पंडाल में, क्योंकि कथा में बातें करना महाराज बिल्कुल निषेध है, क्योंकि कुछ लोग भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं तो वो भी डिस्टर्बिंग होती है। कहते हैं कथा में बैठने के एक श्रोता और दूसरे श्रोता। अब श्रोता कैसे, बड़े प्रेम के साथ बड़े भाव के साथ महाराज कथा का जो रसपान करें। अब श्रोता कैसे होते महाराज, थोड़ा सा उनको सहारा मिल जाए तो उनको पता ही नहीं चलता कि कथा कब पूर्ण हुई। यदि कोई दूसरा पूछे हाँ महाराज कथा मगर में बहुत के सुन रहा था, ऐसा पता है क्यों सोए हुए। तो सज्जनों, आज कथा का 6ठ दिवस, तो बड़े प्रेम से, क्योंकि अभी थोड़ा ही समय और हमारे पास बचा है और सुंदर सुंदर झांकियां भी होगी। और आज संध्या को फूलों की होली होगी, कम से कम 50 किलो फूल उसमें लगेंगे। और बड़ी अंतिम मई जो है हमारी संध्या की झांकी होगी। सभी ने समय निकालना है, जो दूर दराज के हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि समय निकालें। और कहते कि ब्रजवासी क्या करते थे, इंद्र की पूजा करते थे महाराज। किसकी? इंद्र देवता। कौन है इंद्र देवता? जिसका दूसरा नाम भी है, कौन सा नाम है? वर्षों के देवता, जो हमें वरिष्ठा देते हैं, बारिश देते हैं। अब कहते थे इंद्र की पूजा किस तरह से करते थे हमारा ब्रजवासी। बड़ी सामग्री इकट्ठी करते थे, हजारों मन तेल, हजारों मन जौ, हजारों मन घी, हजारों मन भूत केसी, जटा मसी, बिलो फल, शहर,
जितनी भी जो पूजा की जो सामग्री जो लगती है महाराज, पूरे की पूरी वो हजारों मन जो है प्रति संक्रांति को जो है इंद्र के प्रति अर्पण करते थे महाराज। हमारा जैसे संक्रांति का दिवस जब चल आया तो माता यशोदा क्या करी, हमारा 56 प्रकार के भोग बना रही है। किसके लिए बना रही है? क्योंकि इंद्र को जो है भोग लगाना होता है। अब छोटे से लाला जैसे हमारा रसोई में प्रवेश किया, अब यशोदा मैया कहती है ना ना रुक रुक रुक, आगे मत आना। तो कन्हैया बोले माँ क्यों? तो माँ यशोदा बोले बेटा ये पूजा का भोग बन रहा है। कन्हैया नहीं माने तो थोड़े आगे चले जाते हैं महाराज। तो माता यशोदा ने गाल के ऊपर थोड़ा सा थप्पड़ लगा लिया और रुदन करते 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 महाराज नंद बाबा के पास आ जाते हैं। अब रो रहे हैं। नंद बाबा बोले कन्हैया क्या हुआ? अब बोले माता ने पीटा है बाबा। माता क्या करे, रसोई में मुझे जाने नहीं दे रही है। हमारा गोप नंदन बोले बेटा तुम्हारी माता जो है प्रसाद बना रही है। किसके लिए? जय जय के लिए। अब कन्हैया बोले जय जय कौन है? अब नंद बाबा बोले बेटा ये जय जय हमारे इंद्र देव है। हम इंद्र देव की हर वर्ष हर संक्रांति को पूजा करते हैं और पूरा ब्रजमंडल जितना भी है सभी मिल करके बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं हमारे। तो देखो छोटा सा बालक कन्हैया कहते हैं पिताश्री क्या कभी इंद्र ने आपको दर्शन दिए और पूजा क्यों करते हैं? अब नंद बाबा बोले बेटा इंद्रदेव क्या करते हैं कि बारिश देते हैं। बारिश से क्या होता है कि हमारी जो भूमि है वो हरी भरी होती है और जब हम उसमें जब बीज बोते हैं ना तो उसी की वजह से बीज जो है अंकुरित हो जाता है। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं महाराज जवा जो है उत्पन्न किया हुआ है, बीजा गया है यहाँ पे, ये मात्र कथा का प्रभाव है। आपने कभी भी घर में ट्रायल कर लेना, कहीं भी 5-6 दिन में यदि तिल जौ इतने उग जाए तो मैं मानूंगा। इतनी बड़ी मर्यादा हमारा जिस व्यासपीठ की और इतने बड़े अनुष्ठान की। और आप सोचो जो 5-6 दिन के भीतर जब इतने बड़े अंकुर जब उत्पन्न हो जाए तो जिस घर के प्रांगण में हमारा इतना बड़ा अनुष्ठान पंचवेद का उच्चारण किया जाए। पंचवेद 4 वेदों से बड़ा, कोई ऋग्वेद अजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद की बात नहीं कर रहा, 6 शास्त्रों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बेथा सार है हमारा। दैत भूत प्रेत पिशाच गंधर्व सब जो है नष्ट, सारे नष्ट हो जाते हैं हमारे। तभी तो भागवत में लिखा हुआ श्रीमद् भागवतम कथामृतम धीमहि, इससे बढ़कर कोई अमृत नहीं हमारे। और कहते हैं जिसने इस कथा अमृत का जो है रसपान कर लिया महाराज उसे और भोगों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमारा जो बड़े भोग लग रहे हैं बड़े। अब कन्हैया ने क्या किया, मन में विचार किया कि यदि अपने बाबा से कहूँ कि आज से इंद्र की पूजा बंद कर दो तो पिता से मानेंगे नहीं। यदि मैं कहूँ कि मैं भगवान हूँ तो भी नहीं मानेंगे और ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा। अब कन्हैया बोले पिता क्या कभी इंद्र ने दर्शन दिए? बोले बेटा नहीं, मैं 75 का हो गया लेकिन आज तक कोई दर्शन नहीं दिया। तो कन्हैया बोले बंद करो, इंद्र पूजा छोड़ो। अब नंद बाबा बोले तो किसकी पूजा करा? बोले जो गिरिराज है ना, गिरिराज महाराज का पूजन करो। गोवर्धन पर्वत। अब सभी ने एक सभा आमंत्रित करी। बाल गोपाल जो भी वहाँ के ब्रजवासी थे सभी ने बैठ करके महाराज कन्हैया को बोला चलो ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं लेकिन हमारी 3 शर्त। यदि तुम उन शर्तों को मान लेते हो ना
तो हम तुम्हारी बातों को मान लेंगे। अब कन्हैया बोले मंजूर। अब पहली शर्त है कि जो तुम्हारे गिरिराज है ना, हम जब भोग लगाए हैं तो भोग को जो है ग्रहण करें तो हम मानेंगे। कन्हैया बोले ठीक। और दूसरी शर्त भाई, यदि इंद्र जो है उनकी जब हम पूजा जब छोड़ेंगे, यदि वो क्रोधित हो जाए तो हमारे प्राण रक्षा भी आपको करनी पड़ेगी। इसका उत्तरदायित्व भी आपका अधिकार होगा। बोलो मंजूर। बाल गोपाल सभी बड़ी भीड़ लगी है महाराज। कन्हैया से कहते हैं कि हमें दर्शन भी होने चाहिए। कन्हैया बोले बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे। तो महाराज सभी ब्रजवासी जो इस बात को लेकर के मान जाते हैं और बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। किस तरह से आप सभी को भी हम दर्शन कराएंगे, गोवर्धन पर्वत की ओर ले चलेंगे। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे, जय श्री राधे। बड़ी सुंदर झांकी और भजन के सहित आप श्रवण भी करेंगे और दर्शन भी करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज 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 तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले श्री गोवर्धन महाराज की जय हो। गोवर्धन महाराज की जय हो। तुझे पान चढ़े तुझे फूल चढ़े। तुझे पान चढ़े तुझे फूल चढ़े। पान चढ़े तुझे फूल चढ़े। पान चढ़े तुझे फूल चढ़े। तुझे चढ़े तुझे चढ़े तुझे चढ़े दूध की धार उधार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। श्री गोवर्धन महाराज के श्री मानते बिहारी लाल के